बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो शिवजी महाराज की, बोलो वीर हनुमान की, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो पालो की जनता की, बोलो वीरोना की जनता की। यहाँ स्टेज पर भाकीर जी से लेकर लास्ट तक जितने गुरु सिंह जी भी दिख रहे हैं, भगवान सिंह जी भी दिख रहे हैं और माइलाल जी भी दिख रहे हैं, हनुमान जी भी दिख रहे हैं। चौधरी साहब तुम कहीं लाडू ले आओ सब तो बांध दिया दो तो। मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल के इतिहास में राजनौ विधानसभा से पालोट गांव भीलवाड़ा में आया और 2008 के चुनाव में, फिर लोकसभा 2009 के चुनाव में, फिर 2013 के चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव में। इतनी बार और पंचायतों के चुनाव इस पालोट गांव में आने का मौका मिला। मैं सोचता हूं कि ये पहला इतिहास है कि इतना भव्य स्वागत इस चौक के अंदर हुआ है। इसके लिए पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं देख रहा हूँ छतों पर चढ़े हुए लोग, दुकानों पे खड़े हैं लोग और पूरा ये चौक चारों तरफ से भरा हुआ है। यह जनता का प्यार है। इस प्यार के लिए जनता का हाथ जोड़ करके नमन करके धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आए, मैं सोचता हूँ कि आज पहला इस पालोट के चौक में तय कर दिया। आज ये तय हो गया कि ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। जनता दिल में पिछले 5 साल से एक गुबार लिए हुए बैठे थी। जनता के मन में आक्रोश था, जनता के मन में गुस्सा था और जनता वक्त का इंतजार कर रही थी कि वक्त कब आए और जब वक्त आएगा तो उस समय जनता अपना फैसला सुनाएगी। यह चुनाव कोई राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं रहा। अब यह चुनाव पिछले 5 वर्षों के हिसाब का चुनाव है। जनता हिसाब तो सुनील जी रोज साहब लेगी, अब छोड़ने वाली नहीं है। लोकतंत्र में कोई गुस्सा मारपीट से नहीं निकलता है। लोकतंत्र में गुस्सा किसी को धक्का मुक्की करके नहीं निकलता है। लोकतंत्र में लोगों को मत का अधिकार है और हर व्यक्ति को चुनाव में, चाहे वो पंचायत समिति का चुनाव, चाहे जिला परिषद का चुनाव, चाहे सरपंच का चुनाव, चाहे विधायक का चुनाव, चाहे और कोई चुनाव में अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार है। और मुझे लगता है कि अब की बार तो जनता के मन में कुछ और ही है। मुझे याद है कि 2008 से 13 तक माननीय रूपाराम जी यहाँ के एमएलए रहे और 2018 से आज तारीख 2023 तक माननीय चेतन डूडी जी हमारे एमएलए हैं। 10 साल तक पिता पुत्र का राज चला। 5 साल मुझे भी सेवा का मौका मिला। मैं भी 13 से 18 तक आपका एमएलए रहा, सरकार में मंत्री रहा और मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ, सर रूपाराम जी इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, उनके साथियों ने भी बहुत सारे सपने देखे थे, उनके साथ वर्षों तक काम किया था और उन्होंने सोचा था कि आज उनका सुपुत्र आया है, हम इसको आशीर्वाद दें। जनता ने पिछली बार 93,000 से ज्यादा वोट देकर के यहाँ से जिता करके लगभग 42,000 वोटों से यहाँ से जिता करके भिजवाया था, सुंदर आशीर्वाद दिया था।
इस विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया कि हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन पिछले 5 वर्षों में दोस्तों जिस तरीके का कार्यकाल चला, एमएलए साहब के दिमाग में बात आ गई कि मैं 42,000 वोटों से जीता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, 10,000 वोट कम हो जाएंगे तो 32,000 से जीत जाऊंगा, अगर और 10,000 कम हो जाएंगे तो 22,000 से जीत जाऊंगा, अगर और 10,000 कम हो जाएंगे तो 12,000 से जीत जाऊंगा, अगर और 10,000 कम हो जाएंगे तो 2,000 से जीत जाऊंगा। मेरे 42,000 का गेप कौन पूरा करेगा? लेकिन वो भूल गए इस लोकतंत्र में अगर कोई माई बाप है तो ये जनता है, ये जनता है माई बाप। इसलिए मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आपके बीच में आज इसलिए आया हूँ कि 5 साल का माननीय चेतन जी का कार्यकाल और 5 साल का मेरा कार्यकाल, इन दोनों को पहले तोलो और तोल करके 25 साल के प्रजातंत्र में कोई जाति और धर्म के नाम से नहीं कि साहब मैं इस जात से आता हूँ, मैं उस धर्म से आता हूँ, वो क्या मांगता है। अभी मैंने जयकारे लगाए थे, वीर तेजा जी का भी जयकारा, शिवजी महाराज का भी जयकारा, ठाकुर साहब का भी जयकारा, सनातन धर्म का भी जयकारा, उसका भी मान सम्मान। लेकिन यहाँ तो आपका धर्म था इस जनता की सेवा करना। क्या आपका मन कह रहा है कि मैंने सेवा की? हम सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं कि आपको मेरे पिताजी के साथ क्या हो, मैं आपके पांव पकड़ रहा हूँ। अरे एमएलए साहब, आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं थी। ये जनता अगर आप इसकी सेवा करते तो आपके पांव धो करके बीती, आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं। ये आपने अब 4 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जगा रहे हैं कि राजी कर लूंगा। नाराज किया ही क्यों आपने? आपको इतना बड़ा मौका था, नौजवान आदमी थे, नौजवान आदमी होने के नाते आप काम करते। आपका देखा दाखा एरिया था। 2013 में आप चुनाव लड़े, 5 साल तक आपने काम किया, घूमे या फिरे, आपको अनुभव हो गया था। पिछले 10 साल से आप इस क्षेत्र में घूम रहे हो। इस जनता की मांग क्या है? पीने के पानी की कमी का। आज हम नहर का इतना पानी लेकर के आए, पीने का पानी लेकर के आए, लेकिन गांवों के अंदर आज भी लोग प्यासे क्यों बैठे हैं? आज लोगों को प्यास क्यों लगी हुई है? आज पानी सप्लाई पूरा क्यों नहीं हो रहा? गांव के अंदर टंकी बनी हुई, इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है, अलग अलग टंकियां बनी हुई है, गांव के बाहर सब चीजें बनी हुई है, तो पीने के पानी की समस्या क्यों आई? ये दीनवना प्यासा क्यों बैठा है? मैं घूम रहा हूँ पिछले कई दिनों से और मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि 8 दिन से पानी आता है। एमएलए साहब, इस जनता का आपने पानी रोका है तो ये जनता ही 25 तारीख को आपको पानी पिलाएगी। ये जनता है। राजेश खन्ना की एक फिल्म है, उसका डायलॉग है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक का कुछ छुपाना नहीं है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सबके मोबाइल में घूम रहा है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि ये हिसाब देने का समय आ, हिसाब चाहिए लोगों को। काम किया, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम लोगों के सेवक हैं। हमें जनता के पांव धोकर के पीना चाहिए, जनता हमारे पांव नहीं पड़े, इस तरीके का हमारा काम होना चाहिए। आज शिक्षा की हालात खराब, कहते हैं कॉलेज खोल दिया, भाषण दे रहे हैं, कॉलेज खोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना लेक्चर के कोई कॉलेज देखा है? अगर आपको बिना लेक्चर के, बिना प्रिंसिपल के कोई कॉलेज देखना है तो दीनवना के अंदर बैठ के बैठ लीजिए। कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। हमने 300 बेड का अस्पताल खोला, 300 बेड का अस्पताल खोला। गरीब आदमी जाता है, उसको डॉक्टर चाहिए, उसके हार्ट में तकलीफ है, उसके बीपी हो गया, उसके शुगर हो गया, तो अंदर से डॉक्टर क्या कहता है कि बाहर आ जाना, तेरे को बाहर दे दो। अरे भाई, अस्पताल 300 बेड का खोला, सरकार ने खर्चा किया है और गरीब को भाग करके जयपुर जाना है। हमने 300 बेड का दाराजी हॉस्पिटल इसलिए खोला था
कि अगर किसी मरीज को जरूरत हो तो उसको जयपुर और सीकर नहीं जाना पड़े, बिहार में उसका इलाज। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, स्कूल में टीचर नहीं। इनका तो काम है कि भाई कौन सा डीलर है गांव में, उसकी जांच कैसे हो, गांव का सरपंच कौन है। एमएलए साहब, ये आपका काम नहीं है, ये सरपंच का काम है। व्यास जी और बिचारिया जी, सरपंच का क्या काम है? सरपंच का काम है वो मस्टोल जारी करे, नरेगा में काम कराए। एमएलए का काम नहीं है कि वो कहे कि नेट कौन लगेगा, लेबर कौन लगेगी, मस्टोल कैसे जारी होगा। ये काम एमएलए साहब आपका नहीं है, ये काम सरपंचों का। और जिस सरपंच ने साथ नहीं दिया उसके मुक्त में करा दी वो बैठे बिचारियां, उन्हीं के जाति के हैं। 3 केस करवा दिए, मुफ्त में करवा दिए। हर सरपंच को परेशान किया, हर राशन डीलर को परेशान किया। लोग धंधा करते हैं, कोई जमीन का धंधा करता है, कोई शराब की दुकान खोल के बैठता है, कोई किराने की दुकान खोल करके बैठता है। लेकिन ये पहला एमएलए साहब है जिसमें हर एक में टैक्स लागू हो गया। अगर कोई दुकान खोले तो उसको टैक्स देना पड़े, उसको पर्ची कटवाने पड़े। अगर नगर पालिका में काम तो वहां से पर्ची आए, अगर एसडीएम के काम तो वहां से पर्ची आए। अगर किसी को एक जने ने जमीन खरीदी, दूसरे ने बेची, और वो तहसीलदार जी जो यहाँ बैठे थे, वो दिन भर क्या करते थे आपको सबको पता है, आप सबको पता है। उनका बेटा दस्तखत करता था और पर्ची वहां से आती थी और पैसा वहां जाता। अब आपका समय खत्म हो गया। अब आप हाथ छोड़ो चाहे पांव पकड़ो। ये भीलवाड़ा में आंदोलन बन गया है, जनता का चुनाव हो गया है। जाओ, मैं सचिन पायलट जी के खिलाफ लड़ने टोंक चले गए। वो पीसीसी के चीफ थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मेरे को पार्टी ने भेजा, मैंने उस कर्तव्य को निभाया, चुनाव लड़ने चला गया। और 2023 आया, इनको लगा उसको तो टिकट मिलना नहीं, और मैं जो है पिछली बार 42 साल से जीता, अब की बार 60,000 से जीतूंगा, इसलिए जनता की परवाह क्यों नहीं। जनता को उन्होंने ये समझ लिया कि ये जनता कुछ नहीं कर सकती, ये जनता सब कुछ कर सकती है। जो बढ़ा सकता है वो उतार भी सकता है, जो जिता सकता है वो हरा भी सकता है, क्योंकि ये जनता है। और जनता का क्या है, ये चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं रहा, ये इतना बड़ा मजमा। आप देखो, आप मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ कोई शौक से नहीं खड़ा, मैं भी वहाँ आता और वहाँ ये राजेंद्र जी आजरोली वाले सरपंच जी बैठे, उनके पास खड़ा होकर के भाषण देता। मुझे पता है वहां से भाषण नहीं सुनता, क्योंकि अब तो भागीरथी रुलानिया जी, अब तो वहां से भाषण नहीं हो सकता। अब तो कैसे पे चढ़ करके, पेड़ पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, गाड़ी में चढ़ के भाषण देने पड़े। यह मुकाबला आपको पता है, आपको पता है। अभी एमएलए साहब क्या कहते हैं, थोड़ा कोई छोटा मोटा कर्मचारी है उसको फोन करते हैं कि आज हमारा यहाँ रहा है, तुम घूम रहा है रात को, हम देख लेंगे। और कोई डीलर इधर उधर जाता है, हमारे को कोई छापा पहना देता है, राशन डीलर, उसके पास फोन आता है, तेरे को पता नहीं राज हमारा आ रहा है। अगर कोई सरपंच हमें छापा पहना देता है, कहता है कि तेरे को पता नहीं राज हमारा आ रहा है, तो मुझे एक डायलॉग याद आया अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का। एक वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तेरे पास क्या है? और ऋषि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। अभी एमएलए साहब कहते हैं हमारी सरकार है, मैं एमएलए हूँ, मैं पावर में हूँ, तुम्हारे पास क्या है? एमएलए साहब, आपके पास सरकार है, आपके पास पावर है, आपके पास मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे पास भी जनता है। मां से बड़ा और जनता से बड़ा कोई नहीं है। मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है।
और जो नेता चुनाव लड़ता है, सरपंच साहब सुन रहे हो, जो नेता चुनाव लड़ता है उसका माई बाप भी जनता है और हमारा माई बाप भी जनता है। इसलिए माई बाप आपके चुनाव पे चढ़ा तो दिया। अभी मैं पिछले गांव में गया, आज वहां में वो हमारे क्या नाम है लालजी मुवाड़, उन्होंने ऊंट पे चढ़ा दिया, मेरे को ऊंट पे चढ़ा दिया। अरे मैंने कहा ऊंट पे तो चढ़ा दिया, लेकिन 25 तारीख को नीचे तो उतार लेना, ऊंट पे चढ़े ही रह जाए, मतलब ऊंट पे चढ़े ही रह जाए। और गांव में करे कि अब तक गड़बड़ हो तो अब तक तो आप पार्टी में हाँ बेचारे ने जी, अब तक तो आप पार्टी में हाँ। और गांव में क्या बात है कि ऊंट चढ़े ने शाम खा गया, खड़ा नहीं हो जाओ। इसलिए भाइयों आप जो हाथ जोड़ कहना है कि आपकी बार ऊंट पर तो चढ़ा दिए, कोई चढ़ा हुआ घोड़ा पर, कोई चढ़ा हुआ गाड़ी पर, कोई चढ़ा हुआ कार पर, तो सब चढ़ा तो जो, लेकिन भाइयों ये अलमारी की चाबी घुमा दीजिए। अब लोगों ने कहा भाषण दे रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप सरकार के बोल रहे हो खिलाफ एमएलए साहब, मैं एमएलए के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एमएलए साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस जनता के पक्ष में हूँ। अब लोगों ने कहा ये पीने के पानी का समाधान क्या है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है उसका समाधान क्या है, अगर हमारे यहाँ पर सड़कें टूट रही है तो वापिस नहीं कैसे बनी उसका समाधान क्या है। मैंने कहा कि उसका समाधान आपके हाथ में है और चाबी भी आपके हाथ में है। तो 25 तारीख को अलमारी में चाबी निकाल देना, उसमें से पानी भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगी, सड़क भी आएगी, बिजली भी आएगी, शिक्षा भी आएगी, चिकित्सा भी आएगी। यह सब कुछ अलमारी के अंदर बंद है, कहाँ बंद है। और सब बीमारियों का मतलब कहते हैं 100 तालों की एक चाबी, 100 तालों की एक चाबी। गाड़ी बंद कर जाती है देखो मेरी बात सुनो, सच्चाई तो आ है कि नेता ने इतनी बड़ी पब्लिक मिल जाओ तो मैं क्यों बन जाऊं। और मैं तो यहाँ सोचो पालौट में वहां की आदत अति सी है कि दादाजी और मैंने बुलावे कि गड्ढा पर बुला रहे सापा बांध दे, 15-20 दिन खड़े रहे, मैं भाषण दे मारा चले जाओ, मैंने ही कहा अभी पालौट में मैंने खाई साहब। लेकिन अब की बार पालौट में भी पलटी खाई है। चेयरमैन साहब, ये दोनों चेयरमैन साहब खड़े हैं, सरवण जी भी खड़े हैं, रलाल जी भी खड़े हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ बहुत सारी ग्रुप है, अलग अलग गोत्र के लोग हैं, अलग अलग समाजों के लोग हैं, लेकिन मैंने इन कानों से सुना है धीरे धीरे कि अब की बार मीटिंगें चल रही हैं आपस में और पालौट के लोग कह रहे हैं कि यार बोलो जो अब की बार तो सारो एक जना ही भेड़ा और पटक दो। अब पर्ची कौन है और बिठा कर, क्योंकि आंखों खाना माना कुर, आंखों खाना माना कुर जो है वो अलग। अभी पर्ची दी है मैंने सुरजू, तो बोले ऊंट पर मैं क्यों भाई, मैं क्या गांव में रहता से भी मन मेरे बाढ़ ऊंट पर चढ़ा था और अब 40 साल बाद में 5 ऊंट पर ही चढ़ा है। तो मैं मेघवाल समाज का भी धन्यवाद करता हूँ। और अभी यहाँ मेरे को पर्ची मिली है कि वो हमारा एक पार्षद और शहर का, अब भाई मेरी बात सुन पवान, अब आधों के नाम लोगे रातों के नहीं लोगे, लोग नाराज हो जाएंगे, वहां से शुरू हो जाओ। देखो वो लालजी मेघवाल बैठे, वो वहां पर क्या प्रभु जी खड़ेला बैठे, वो प्रजापति सरपंच जी बैठे, वो व्यास जी बैठे, बिजरनिया जी बैठे, पुनिया जी बैठे, बेगसर वाले बैठे, अपने भगवान जी बैठे, रुलानिया जी बैठे, कितने लोग बैठे, नीचे राजेंद्र जी बैठे, ये सब, और मांगीलाल जी चेयरमैन साहब उधर, ये चेयरमैन साहब बैठे, गुलशेर बैठा, गुलशेर ने, मतलब ये पहला चुनाव है जिसमें अब आप कहोगे मैं बीच में क्यों खड़ा हूं, आपको समझ में आया मैं बीच में क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैं 25 साल तक बीजेपी में रहा
और ये लोग में जब 98 का चुनाव लड़ने आए तो ये सारे के सारे वो मानलाल जी टोलवड़े कहाँ है, अबे बैठे मानलाल जी बैठे, वो हनुमान जी पूनिया बैठे, ये भागीर जी रुलानिया बैठे, ये सब लोग कांग्रेस में, ये और वो चेयरमैन साहब हीरालाल जी, किशोर जी वो फूलवाले, किशोर जी फूलवाले, मतलब किसका नाम ले मैं किसका, इतने लोग हैं। ये पीछे देखो नौजवान मनोज ने आज ही ज्वाइन किया, अब ये गुलशेर की स्लिप भेजी है। गुलशेर अभी इतनी बड़ी स्लिप हो गई, सुबह सबसे पहले मैं गुलशेर से मिला तो जब से लेकर के इतने सरपंचों ने ज्वाइन कर ली, इतने पंचायत समिति सदस्य ने ज्वाइन कर ली। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के अब की बार इस अलमारी को भर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं हूं तो दोनों तरफ को, क्योंकि मेरा अनुभव है 25 साल का। अब ये नौजवान है, पहली बार मौका मिला भी मैं आखड़ गया। हाँ, नहीं तो समाज राज करता। देखो दो चीज है, राज और विश्व, मतलब रुपये और राज, ये दो चीज हरेक के बस की नहीं है। रुपये को हरेक आदमी नहीं बचा सकता और राज को भी हरेक आदमी नहीं बचा सकता। जब राज आता है तो आदमी को घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो उसको लगता है इसको मत। और जब रुपया आता है आदमी को लगता है ये सब तो बच्चे हैं, मेरा जेब भरा हुआ है, मैं धनवान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए राज को और रुपये को बचाने के लिए पेट बड़ा चाहिए और दिमाग पे चाहिए। इसीलिए गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा राज आ गया, 42,000 से जीत गए, दिमाग में मतलब घुस गया कि भी 42,000 से जीता हूं, मेरा कुछ नहीं होना। लेकिन ये बालोद के चौक में आज तय कर दिया, यहाँ 1 बजे पहुंचने वाले थे हम। अभी टाइम बताना भाई कितना बेटा? 5 बजे पहुंचे, 5 बजे नेता पहुंचे, लोग कपड़ा फाड़ गए और अगर लोग चेहरा खिल रहा है एकदम, सारा शानदार खिल रहा है, मजा आ गया। तो मेरे को भी तो आपने भी मजा आ गया तो माने भी आ गया। तो चुनाव है, इस चुनाव में अगला 15 दिन समझ चाहिए, एक एक ढाणी ढाणी गांव गांव जाए और लोगों ने कहो कि अलमारी पर वोट दीजो। अभी हमारे जगदीश जी खड़े हैं भाकर साहब, आपको पता नहीं भाकर कता 80 हमारे सामने भाकर गाँव बड़ी निकाय फलाना राम जी भाकर, जगदीश जी भाकर, फलाना जी भाकर, फलाना जी पूर्णिया। तो मैं आपने कहूँ कि भाई देखो कि आया हो तो ठाकुर चरण स्पर्श कर स्वागत। और मैं इतना वादा कर रहा हूँ, जितने लोग नए आए हैं और जितने लोग पुराने हैं, पुरानों का भी मान सम्मान होगा, नयों का भी मान सम्मान होगा और आपके मान सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। और दोनों को, क्योंकि माने तो अनुभव तो है 25 साल से, राज को भी अनुभव है और बिना राज को भी अनुभव है। राज में तो 10 साल लिया, बिना राज ठोकरा 15 साल तक खाया। जब कोई आदमी 15 साल ठोकर खा ली वो अब दोबारा ठोकर कौन खा। इसलिए आप भरोसा करो, आप विश्वास करो, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जन सेवक बन के काम करूंगा। आप आशीर्वाद रखिए, आप प्यार रखिए, आप स्नेह रखिए। और आपने जिस तरीके से माता बहनें इतनी संख्या में पैदल आई है, मैं माता बहनों आपका भी चरण स्पर्श करके मेरी माताओं का और बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं और बाकी जनता का भी। कि देखो 2 बजे आज खाना उठाई हो ना दादाजी के, अब कोई खाना चाहे के कोई दादाजी के को खाना रखना कोई पंजाब लोगों भूख गई, 25 तारीख तक भूख गई। अब दे दो एक माखा लावना बड़ा घर भेज दी।